तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु हमको दे दो। तो सबसे प्रिय उनका अपना बेटा था। उन्होंने कहा सबसे प्रिय तो हमारा बेटा है, बोले उसको हमको दो। तो वो छुरी लेकर के अपने बेटे को लेकर के गए प्रभु के स्थान पर, आंख बंद की और छुरी चलाना चाहा। और कहते हैं कि उसी समय दुम्बा, जो वहां पर शब्द है, भेड़ अथवा बकरी, जो बकरा जो भी होता, वो जब उन्होंने आंख खोला तो वो था और लड़का बच गया था। तुम्हारा ऐसा कैसा मजहब है कि हमारे दूसरे मजहब वाले के हृदय को पीड़ा पहुंचा करके अपने मजहब में तुम रह सकोगे। गाय हमारी माता है और बहुत बड़ी आस्था हमारी उसके साथ जुड़ी हुई है। अनुरोध करना चाहते हैं कि आपको जो करना है अपने धर्म का पालन करने के लिए करिए, लेकिन हमको चोट पहुंचाने वाला काम करेंगे तो वो आपका धर्म नहीं होगा, ऐसा हम समझते हैं। बकरीद पर कुर्बानी, सवाल यह है कि हमने जहां तक इतिहास पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो अब्राहम थे उनको उनके ईश्वर ने कहा कि तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु हमको दे दो। तो सबसे प्रिय उनका अपना बेटा था। उन्होंने कहा सबसे प्रिय तो हमारा बेटा है, बोले उसको हमको दो। तो वो छुरी लेकर के अपने बेटे को लेकर के गए प्रभु के स्थान पर और मन को कड़ा किया कि प्रभु से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी परीक्षा का ये समय है। तो उन्होंने आंख बंद की और छुरी चलाना चाहा। और कहते हैं कि उसी समय दुम्बा, जो वहां पर शब्द है, भेड़ अथवा बकरी, जो बकरा जो भी होता, वो जब उन्होंने आंख खोला तो वो था और लड़का बच गया था। तो सवाल यह है कि आपकी छुरी अपने सबसे प्रिय पर चले, ये तो उदाहरण है। और वो दुम्बा अगर वहां आए छुरी के नीचे तो ईश्वर का भेजा हुआ होना चाहिए। आपका खरीद करके ले जाया गया कैसे स्वीकार हो सकेगा? और अगर आपको दुम्बा प्रिय है, माने सर्वाधिक प्रिय है, तो आप पूरे साल उसको क्यों नहीं रखते हो? बकरीद के समय ही क्यों खरीदते हो? तो ये तो एक बात है, लेकिन वो उनके धर्म का मामला है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। जो तार्किक रूप से हमारे मस्तिष्क में जो बात आती है, वो प्रश्न आता है कि ये कैसी बात है कि जब कहा ईश्वर ने कि सबसे प्रिय वस्तु को कुर्बान करो, तो सबसे प्रिय को कुर्बान करना चाहिए। जिसको आज ही हमने खरीदा, आज ही हमने उसको समर्पित कर दिया, तो उसमें कहां ये बात आई? लेकिन हम इस पे अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो उनका मामला है, उनके मजहब का मामला है। लेकिन हमारा ये कहना है कि तुम्हारा ऐसा कैसा मजहब है कि हमारे दूसरे मजहब वाले के हृदय को पीड़ा पहुंचा करके अपने मजहब में तुम रह सकोगे। गाय हमारी माता है और बहुत बड़ी आस्था हमारी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो आप हमारे ही देश में रह रहे हो, हमारे देश मतलब आपका भी देश है, हमारा ही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा भी है, आपका भी है, तो हम भी हमारा कहेंगे, आप भी आप हमारा कहेंगे। तो हमारे देश में आप रह करके और हमारे को ही चोट पहुंचा रहे हो, हमारी गाय को और हमारे बछड़े बैल को काट करके कुर्बानी के नाम पर। तब कभी ईश्वर नहीं खुश होता है ऐसे काम से कि किसी को चोट पहुंचा करके, किसी को दुख पहुंचा करके आप ये करो। तो हम इसीलिए उस मजहब को मानने वाले जो लोग हैं उनके साथ बिना किसी प्रकार की घृणा द्वेष के उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आपको जो करना है अपने धर्म का पालन करने के लिए करिए, लेकिन हमको चोट पहुंचाने वाला काम करेंगे तो वो आपका धर्म नहीं होगा, ऐसा हम समझते हैं। कई लोग अब ये कह रहे हैं, भाजपा के लोग भी हैं, जो कि आप केक स्वरूप केक बनाकर उसको काट। नहीं, केक भी नहीं, खबरदार, ये नहीं हो सकता है। आप मूर्ति को भी अगर जिबह करेंगे तो वो भी हमको पीड़ा पहुंचाएगा। आप चित्र को भी अगर फाड़ेंगे वो भी हमको पीड़ा पहुंचाता है। जब प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जाता है तो क्यों पुलिस वाले FIR करते हैं पुतला फूंकने वाले के ऊपर? कागज ही तो जलाते हैं, पुआल ही तो थोड़ा सा जलाते हैं, लेकिन फिर उनके ऊपर तो FIR हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो आप कोई भाजपा का नेता ऐसा कैसे कह सकता है कि आप पुतला बना करके जिबह कर दीजिए? ये नहीं, ये भी उतना ही गलत है जितना प्रत्यक्ष है। इसलिए सच्चाई ये है कि आपको अपने धर्म के अनुसार जीना चाहिए। आपके धर्म में जितना हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा ही होगा, वहां ये कहा गया है कि जो सबसे प्रिय वस्तु है वो हमको न्यौछावर करिए। आप वो करके दिखाइए, अब वो नहीं कर रहे हैं आप जो है वो बकरा ला के रख दे रहे हैं। अब बकरा जो ला करके आप रख रहे हैं वो आप रख रहे हैं, और वहां जिस कहानी से आपको ये प्रेरणा मिली है कि हम बकरीद के दिन कुर्बानी देंगे, उस कहानी में ये नहीं है। उस कहानी में है कि वहां पर ईश्वर ने ला के रख दिया वो। तो आप
अपनी कुर्बानी देने के लिए चलें और ईश्वर वहां पे लाके जो रख दे वो तो मंजूर है, वो तो चमत्कार है, वो तो ईश्वर की कृपा है। लेकिन हम खरीद के ले जाएंगे और काट देंगे, ये कहाँ का नियम है? तो ये बिल्कुल समझ में ना आने वाली बात है। लेकिन अगर वो कर भी रहे हैं तो फिलहाल हमारा इतना ही कहना, देखिए भारत देश में बकरा हो, चाहे भेड़ा हो, चाहे ऊंट हो, चाहे कुछ कोई भी पशु हो, धार्मिक कारण से काटा नहीं जा सकता। ये जो धार्मिक कारण से ये लोग कह रहे हैं ना हम कुर्बानी देंगे, भारत के कानून के विरुद्ध है और भारत की सरकार की असफलता है ये कि भारत की सरकार इसको नहीं रोक सकती है। हमारे यहां भी वैदिक यज्ञ होते हैं, उनमें पशु आलभन होता है, उसको तो बंद कर दिया पूरे देश में। कोई पंडित नहीं कर सकता आज की तिथि में कि धार्मिक कारण से आप बलिदान नहीं कर सकते। तो फिर ये क्यों हो रहा है? तो भारत सरकार इस मामले में असफल है कि वो